नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान दोबारा से हाज़िर हूँ यंत्रा सिस्टम के माध्यम से। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेस्टोरेंट के लिए टेबल टॉप मशीन। जो हमारे पास मशीन है वो विप्रो की WP वेब के नाम से है, जो मॉडल है BP 1100 जॉय। तो इसमें 2 इंच का स्लिप निकलता है और इसमें हम KOT के साथ बिलिंग करेंगे। जैसे कि KOT जो होता है किचन ऑर्डर टोकन होता है, और जो कि किचन में जाता है उसके बाद उसका बिल जनरेट होता है। तो हम उसके मोड से आपको आज बिलिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको थोड़े से बटन्स बता देता हूँ पहले। जैसे कि ये प्रिंट का बटन है, ये एंटर का बटन है, और अगर आपको अप डाउन स्क्रॉल करना है तो ये उसका बटन है। ये बैक स्पेस, कुछ भी आपसे गलत हो गया है उसके लिए है। ये कैंसिल का मतलब बिल से बाहर आ सकते हैं। तो ये मेन बटन्स हैं जो आपको यूज़ होंगे। और F1 बटन यहाँ पे जो दे रखा है वो बता देता हूँ, ये KOT जनरेट करने के लिए बटन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन को लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं ये मशीन की लॉगिन स्क्रीन है। जो भी मशीन को यूज़ करेगा पहले अपना लॉगिन ID डालेगा, पासवर्ड डालेगा, देन मशीन ओपन होगी ताकि वो अपने बिल जनरेट कर सके। तो हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं मशीन को 1 से। इसका पासवर्ड अभी जो हमने रखा है 5 टाइम 0 रखा हुआ है, एंटर किया। ये मशीन हमारी ओपन हो चुकी है, लॉक खुल गया है उसका। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 मोड आ रहे हैं, रजिस्टर, कैलकुलेटर। हमने रजिस्टर मोड में जाना है कि रेस्टोरेंट की बिलिंग के लिए। और इसमें भी देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, टोकन, कैलकुलेटर, रिटेल। तो हमने रिटेल बिलिंग पे जाना है। आप देखिए ये स्क्रीन है मेन, जो आपका पूरा दिन स्क्रीन रहेगी। इस पर आपको टेबल नंबर वाइज दिखाई दे रहा है, टेबल नंबर, आइटम नंबर, क्वांटिटी, प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे टेबल्स हैं, एग्जांपल हमारे पास सपोज़ 5 टेबल हैं, तो हम 5 टेबल के हिसाब से KOT जनरेट करेंगे। पहले एग्जांपल के तौर पे मैंने टेबल नंबर 1 यूज़ किया। टेबल नंबर 1 आ गया, यहाँ पे एंटर किया। अब ये आइटम मांग रहा है उस टेबल पे क्या क्या ऑर्डर किया गया है। जैसे सपोज़ उसने ऑर्डर किया है अभी एक पराठा, मैंने पराठा सेलेक्ट किया, एंटर किया। उसकी क्वान्टिटी कितनी है, उसने सपोज़ 2 पराठे ऑर्डर किए हैं, मैंने 2 डाल दिया, यहाँ एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद देखेंगे एक आइटम हमारी पंच हो गई है। अब उसने उसके साथ एक चाय मांगी है, तो चाय मैंने 1 नंबर पे रखी है, टी आ गई, एंटर। ये एक ही है, एंटर एंटर। ये हमारी ऑर्डर पंच हो गया है। मैं यहाँ से अब F1 प्रेस करूँगा तो इससे हमारी KOT जनरेट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए अब इस पर क्या आ रहा है, टेबल नंबर 1, आइटम नेम पराठा 2 पीस, टी 1 पीस। तो इस तरीके से KOT जनरेट हो जाएगी, जो कि आपकी किचन के अंदर चली जाएगी। अब उसके बाद सब सेम आपका दूसरा टेबल भी कस्टमर आ गया है, वो दूसरे टेबल पे बैठ गया है। तो हमने टेबल नंबर 2 स्टार्ट किया, एंटर किया। सेम उसी तरीके से आइटम दिया उसको, हमने दे दिया उसको एक बटर रोटी, क्वांटिटी उसकी 2 है, एंटर एंटर। तो उसने सिर्फ हमसे रोटी ही मांगी है, हम इसकी KOT जनरेट कर देते हैं F1 से। ये KOT उस टेबल की जनरेट हो गई है। अब सपोज़ एक कस्टमर आ गया आपका बीच में, जो कहता है कि बैठ नहीं रहा है, वो सीधा ऑर्डर लेके जा रहा है पैक करवा के। तो आप क्या करेंगे, सीधा ऑर्डर टेबल नंबर, सॉरी कोई भी उसको एक टेबल नंबर दे देंगे यूनिक सा। एग्जांपल मैंने 100 नंबर टेबल दे दिया उसको, एंटर किया। उसका हमने आइटम डाला, एक क्वांटिटी हमने 4 कर दिया, दैट्स इट। और हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे अभी हमने डिस्काउंट का ऑप्शन ऑन कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, नहीं देना है तो सीधा एंटर करिए। ये हमने कैलकुलेटर मोड भी ऑन कर रखा है कि उसमें कस्टमर का कितना टोटल बना है और वो कितने का नोट दे रहा है। ये भी चाहे तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं डाल देता हूँ इसमें 100 रुपये का उसने नोट दिया है हमें। यहाँ पे अभी दिख रहा है 20 रुपये, हमने उसको वापस करना है। ये उसका बिल बन गया है। ये है फटाफट जो कस्टमर सीधा आ रहा है, जो टेबल पे बैठ के नहीं खा रहा है। और हमारा जो टेबल है अभी भी स्टिल चला हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, जो टेबल नंबर 1 है, कस्टमर ने हमसे फिर कुछ ऑर्डर किया उसने, तो अब हम उसको दोबारा पंच करेंगे। टेबल नंबर 1, एंटर। उसमें हमने पानी दे दिया उसको, पानी की उसने 2 बॉटलें मांगी, हमने वो भी निकाल के दे दी। ये हमने KOT जनरेट कर दी उस टेबल की। ये आपकी KOT आ गई दोबारा से, आप देख सकते हैं। तो अब कस्टमर कहता है मेरा बिल ले आइए फाइनल, मैं खा चुका हूँ खाना। तो हम सिंपल कस्टमर का टेबल नंबर 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिंट का बटन दबा देंगे। उसने बताया अभी तक उसका 100 रुपये टोटल बिल बना हुआ है, डिस्काउंट हमने नहीं देना है, एंटर कर देंगे। टोटल कैश उसने 200 का नोट दिया हमें, एंटर किया, ये बिल जनरेट हो गया इस तरीके से। अब आप देखेंगे कस्टमर का जो था, पराठे उसने 2 लिए थे 25 रुपये के, चाय 1 ली, पानी 2 लिए,
टोटल उसका बिल जनरेट हो गया। हमने जीएसटी भी इसमें ऐड किया हुआ, तो जीएसटी उसने कैलकुलेट करके सारा बिल जनरेट कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कस्टमर से हमने 200 रुपये लिए थे, 97 उसको रिटर्न करने हैं। तो ये हमारा रेस्टोरेंट के हिसाब से बिल जनरेट हुआ है। अब इसके बाद हमारा टेबल नंबर 2 भी चला हुआ है, कस्टमर बैठा हुआ है, हम उसको भी फाइनल क्लोज कर देते हैं। हम 2 प्रेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, इसको हम डिस्काउंट दे देते हैं 2% का। यहाँ पे अगर किसी को आपको देना चाहिए तो इस हिसाब से दे सकते हैं। एंटर करेंगे, उससे हमने 30 रुपये लिए, ये उसका बैलेंस है। इस तरीके से आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, इसमें एक डिस्काउंट ऑप्शन भी ऐड हो गया है। ये उसका ऑर्डर था, यहाँ पे हमने उसको 2% डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करके इतना बना, 30 रुपये दिए थे, उसको हमने 60 पैसा वापस कर दिया। तो इस तरीके से रेस्टोरेंट के लिए बिलिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में या मैसेज में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, और इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि फ्यूचर में और भी इससे जैसी कुछ चीज़ें अगर आती हैं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।